वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है, क्या हम भगवान को माने या जाने भी? खाली मानने से काम चल जाएगा क्या? या जानना भी आवश्यक है? कैसा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। मानो जानो ये सुनते आ रहे हैं हम बहुत लंबे समय से, लेकिन कुछ हमें ठीक से क्लियर नहीं होती है बात। दूसरा प्रश्न है कि एक साक्षी है, एक दृष्टा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ये सब क्या है? इसको आप कैसे क्लियर करें? हम इसको कैसे जानें? भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है ना? यही सब की बात। तो एक बार हम पहले इसको बता चुके हैं और डिटेल में, लेकिन आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार हम बताने के लिए तैयार। ठीक है, तो यहाँ हम वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्म को मानो और ये मान लो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा मान लो। तो अब मन कहता है कि कैसे माने? अगर हम ब्रह्म हो तो हम मान लें, हमें तो लगता ही नहीं कि हम ब्रह्म हैं, तो कैसे माने? यहाँ तो पहली सीढ़ी पे ही परेशानी है ना। अभी जानने की तो बात ही नहीं, अभी तो मानने की ही बात है कि जब कोई नया शिष्य आया, जब कोई नया साधक आया, तो हम लोगों ने कहा कि तुम ब्रह्म मानो कि ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मान लो। तो कोई कोई तो मान लेते हैं, जो विश्वास करते हैं जगत में। विश्वास करने को तो बहुत सी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं हम, है ना? जैसे परोक्ष की बातें होती हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, ऐसे ऐसे वहाँ पर दंड मिलते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, इन सब पे हम विश्वास कर लेते हैं, है ना? ये परोक्ष ज्ञान है और इस पर हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप कहो कि हम ब्रह्म हैं, तो ये हमें समझ में नहीं आता कि कैसे माने। आज पहले ही दिन है, हम आके ही बैठे हैं और किसी ने कह दिया कि तुम तो अपने को ब्रह्म मान लो बस। तो जिनकी इस तरह की है, इस तरह का स्वभाव है कि मान लो ये पत्थर है, पत्थर नहीं भगवान है, मान लो, है ना? ये जो मंदिर है ये भगवान का घर है, मान लो। लेकिन कोई कहे वो तो सारी दुनिया ही भगवान का घर है, तो इसमें क्या गलत है ना? कहेगा कि हमने तो ये सुना है कि भगवान सभी जगह रहते हैं, और आप कहते हो भगवान मंदिर को है, मान लो कि भगवान का घर है, तो ठीक है मान लेते हैं। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको कहा मान लो तो मान लेते हैं, है ना? जल्दी से मान लेते हैं। लेकिन एक इस तरह के होते हैं कि उनकी बुद्धि में तर्क उठते हैं, मान तो लें लेकिन कैसे मान ले? 10 तरह की बातें आपको पकड़ा देंगे, है ना? बहुत तरह के प्रश्न रख देंगे कि कैसे माने। तो यहाँ पर तर्क वाली बुद्धि चाहिए, है ना? यहाँ क्या कहा हमने? मानने के पीछे क्या खास बात है कि मानने से तो सब कुछ मान लेते हैं। तो अब माने कह दिया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, मान लिया। यहाँ मानने के लिए ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि माँ ही जानती है पिता कौन है ना? यहाँ मान लिया। लेकिन आप कहो कि ये भगवान है, तो कैसे मान ले? गुरु के मामले में भी ये बहुत चर्चाएं होती रहती हैं कि हम कैसे मान ले कि ये भगवान गुरु है, ये तो हम मानते, लेकिन भगवान कहो कि भगवान है तो हम तो नहीं मानेंगे भाई। कई लोगों का तर्क होता है। तो यहाँ क्या मतलब है? यहाँ एक सीढ़ी है मानने की और एक सीढ़ी है जानने की। जो हम चले हैं करने के लिए, जैसे शुरू में हम पढ़ने चले तो किसी ने कहा कि ये छोटा आ है,
अब कोई बच्चा कहे हम तो नहीं मानते छोटा है, तो वो पढ़ लेगा क्या? ये का है, हम नहीं मानते ये का है, तो खा को कह रहा है कि ये का है, हम तो इसको काटेंगे, तो नहीं पढ़ सकेगा, है ना? तो कुछ जगह ऐसे है ना, मानना पड़ता है, और ये मानने के पीछे है आस्था और श्रद्धा, और इसीलिए गुरु के लिए श्रद्धा का बहुत महत्व है। गुरु को आप नीच की श्रद्धा करो, इसीलिए कह दिया है कि अगर सदगुरु है तो कोई प्रश्न उठाने की जरूरत है नहीं। सदगुरु आपको गलत बता ही नहीं सकता, वो चाहेगा भी तो गलत नहीं बोल पाए, इसलिए कह दिया कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और इतना रखोगे तो मान लोगे। यदि कोई रास्ते चलते कह दे कि ऐसा मान लो, तो भरोसा नहीं होता है। तो क्या कहा हमने कि एक जगह होती है जहाँ मानने को इच्छा होती है, मानने का मन होता है, और एक जगह ऐसी है जहाँ मानने का बिल्कुल मन नहीं होता। अरे इससे तो हम जानते हैं ये क्या हमें सिखा रहा है। आपको जीवन में कितने लोग ऐसे मिल जाते होंगे, है ना, जो अगर आपको वो सिखाने लगे तो आप कहते हैं ये क्या सिखा रहा है, मैं तो इसको सिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ मानने को मन नहीं होता। लेकिन अगर सदगुरु है और आप ज्ञान को सुनने चले हैं, ज्ञानी होने के लिए चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु अगर कहता है कि मान लो, तो तरह तरह के प्रश्न उठाओ, और फिर उस बात को जब तुम्हारे दिमाग में खुल जाएगा तो फिर मान लो, तुम्हारा ज्यादा क्या, तुमने क्लियर कर लिया ना, आगे पीछे नहीं माना, तुमने क्लियर कर दिया कि हाँ अगर गुरु कह रहा है कि मानो, तो फिर किस तरह से मानो, ये भी उसने 10 बात रख दी, है ना। हाथ कंगन को ठीक है ना, ये तो प्रसिद्ध है, जो चीज सिद्ध हो गई उसको नहीं मानने का कोई कारण नहीं, इसलिए तो मान लो। जब तक मानोगे नहीं तब तक जानने की कोई संभावना नहीं। भगवान, परमात्मा, आत्मा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि बिना माने जान नहीं सकते। इसलिए एक जगह ऐसी है जहाँ आपको मानना पड़ेगा, और जो ये कहता रहेगा कि नहीं हम नहीं मानते, हम जब हो जाएंगे ना तभी मानेंगे, ये भी काम नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि मैं ब्रह्म तो हूँ ही, लेकिन बोलना नहीं है, इसलिए बोलने की बंधन लगा दिया कि बोलो मत, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मान लो, और सिद्ध कर दिया कि किस तरह से ब्रह्म हो, तो तुम्हें क्या परेशानी, लेकिन मुंह से मत बोलो, क्योंकि मुंह से बोलने से ही सारी गड़बड़ है। सचमुच में हो नहीं और मुंह से बोल रहे हो, ये तो गलत है ना। और अगर मुंह से बोल रहे हो तो हो भी नहीं पाओगे, ये शायद पिछली बार ही हमने बोला था, कुछ ऐसी चर्चा निकली थी कि वो होना भी मुश्किल है। जिनको पहले से ही ये कह दिया जाए और अहम ब्रह्मास्मि ये कहता फिरे, तो ब्रह्म होना मैं तो नहीं समझती कि हो पाएगा, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल राय नहीं देंगे कि ऐसे अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहते रहने से आपको आपका काम नहीं बनेगा। शिवोहम कहते रहने से काम बन जाएगा, लेकिन मन में कहने से अंतर क्या है कि मन में रटन लग जाए, क्योंकि कई बार ये मंत्र भी दिया जाता है। जब हम किसी को दीक्षा देते हैं तो शिवोहम का मंत्र भी देते हैं, लेकिन कहते हैं जोर से नहीं बोलना, इसीलिए कहते हैं अपना मंत्र किसी को नहीं बताना। उसके पीछे भेद यही है कि तुम जोर से बोलने लगोगे तो तुम्हारा मंत्र बेकार हो जाएगा। बात यह है कि आप शिवोहम तो बोलो, लेकिन मन में रटन चले, गहरी आस्था हो कि मैं शिव ही हूँ, और मन में शिवोहम 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 इतना ज्यादा चलने लगे कि एक शिवोहम हम ही समझ में आए, कुछ समझ में आना ही बंद हो जाए। ऐसे में आपको शिव प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, मतलब शिव ही हो जाएंगे। इसलिए ये बोल रहे कि वो तो पहले से ही प्राप्ति के लिए जो मचल रहे हो वो समझ में आ जाएगा। प्राप्ति का मतलब है समझ में आ जाना। जब समझ में आ गया मतलब प्राप्ति हो गई, मतलब पूर्ण हो गए, मतलब आप उस जगह पहुंच गए जिसकी आपको जिज्ञासा थी। तो इस तरह से मानने और जानने की बात, जब जानने की बात होगी तो जितना जितना गुरु बोलेगा, सतगुरु बोलेगा, आपको सत्संग की बात बताएगा, ज्ञान की बात सुनाएगा, उसमें लगातार प्रश्न उठते रहे।
जितने ज्यादा प्रश्न उठेंगे उतने ही आप खुलते जाएंगे, है ना। अब कई लोग कहेंगे हम तो नहीं उठाते प्रश्न। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि दूसरे उठा देते हैं, उनको काम हो जाता है उनका बिना ही उठाए। प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है, जो वो चाहते हैं वो दूसरा उठाता है और उनको सुनने को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मन में जो बात चल रही है उसी पर ही चर्चा होने लगती है। कुछ भगवान का ऐसा क्या बोले, कुछ माया ही ऐसी है कि जब सत्संग में आते हैं तो एक साथ कई लोगों का मन में एक ही प्रश्न उठ जाता है। बोलेगा तो कोई एक ही, लेकिन सबको लगता है हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया। वो क्यों मिल जाता है? इसलिए मिल जाता है, ये भगवान का ही अस्तित्व सब जगह होने के कारण। एक ही यहाँ भगवान कहना उचित नहीं है, लेकिन कई बार बोलती जाता है क्योंकि आप समझने लगे हो तो स्वयं बना लेते हो कहाँ भगवान कहें, कहाँ ब्रह्म, कहाँ, और वो चर्चा भी हम करेंगे। तो क्या मतलब है कि इस तरह का आपको अपने आप ही धीरे 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 समझने लगेंगे। जब प्रश्न पे प्रश्न पूछेंगे आप खुलते चले जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि मैं ब्रह्म किस तरह से हूँ, क्योंकि आप ही ब्रह्म नहीं है। हम तो कहते हैं कीड़े मकोड़े भी ब्रह्म नहीं है। अब ये थोड़ी अजीब लगती है बात सुनने, है ना। हम कहते हैं कूड़े का ढेर भी ब्रह्म ही है, तो कौन सिद्ध करेगा कि ये गलत बोल रही हूँ? बताओ, कोई सिद्ध कर सकता है? क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ब्रह्म नहीं हो, है ना। दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। देखने में कूड़े का ढेर दिख रहा है, लेकिन है तो ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ। मगर उसमें परिवर्तन होता है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से सुनिए क्या बात हुई। बात ये हो रही है कि ब्रह्म के अलावा जितना भी संसार में है सब में परिवर्तन है, और ब्रह्म अकेला एक ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन, कभी परिवर्तन नहीं है। सदा एक साथ, सदा एक रस, जैसा कृष्ण के समय में, जैसा राम के समय में, जैसा इससे पहले जो भी समय रहा, और वैसा कलयुग में, और आज भी वैसा का वैसा ही। वो क्या है? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो आत्मा भी है। आत्मा भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जब आत्मा कहते हैं तो परमात्मा कहते हैं, तब परमात्मा कहो तो आत्मा समझते हैं। लेकिन जब जीव की आत्मा होती है तो थोड़ा उसमें बताना पड़ता है। तो क्या मतलब है कि ब्रह्म सब कुछ है, इसलिए जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगता है। आपको कैसे दिखने लगता है? ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है, कैसे दिखेगा? वो समझ ऐसी हो गई कि ब्रह्म ही है। जो भी दिखता है, जो भी आपके सामने आ रहा है, सब ब्रह्म ही है, समझ हो गई इसलिए दिखता है। बाकी ऐसे नहीं दिखता जैसे कैलेंडर दिख रहा है, जैसे फोटो दिख रहा है, जैसे दीवार दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखता। लेकिन ये समझ, दीवार दिखे तो ब्रह्म, कैलेंडर दिखा तो ब्रह्म, मूर्ति दिखे तो ब्रह्म, है ना। हर चीज जो भी दिखी वो ब्रह्म ही ब्रह्म, मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। इसलिए क्या किया गया? ये विराट रूप है भगवान, है ना। ये तो सभी कहते हैं ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये भगवान का विराट रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब केवल ब्रह्म था। और कोई ऐसा तो नहीं कि ये दुनिया और एक ये दुनिया, तो जब उधर से आ गया होगा तो कुछ बन गया होगा, सब यही का यही बना। तो जो ठसाठस भरा था वही रूपांतरित हो गया। कहते हैं ब्रह्म बदलता नहीं। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म में कोई चेंज नहीं होता। आपको बना कैसे? पर तो उठाइए ना, ब्रह्म में कोई चेंज होता नहीं और सारी दुनिया बन गई। या तो ये बात गलत या ये बात गलत, लेकिन बात कोई गलत नहीं है। जब ब्रह्म में स्फुरना हुई तो कह दिया जीव सदा से कोई एक जैसे कृष्ण ने कह दिया कि मेरे किसी छोटे से भाग में सारा संसार बसा। जिसने गीता पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि एक रोम में मेरा पूरा संसार बसा हुआ है। क्या समझते हो तुम? मैं तुम्हारे जैसा हूँ? मैं तुम्हारे जैसे पैदा होता हूँ?
इसीलिए कोई आर पार नहीं, संसार का, जगत का कोई और छोर है ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा, बहुत मालूम करने के बाद भी बहुत से रॉकेट वगैरह छोड़ कर भी दूसरी दुनिया मिलती नहीं है। और कभी कभी ऐसे जीव आ जाते हैं इस पृथ्वी पर जो लगते हैं और किसी दुनिया के हैं। ये तो आप सब जानते हो, जब भी कुछ ऐसा होता है तो पेपर में खूब आने लगता है ना। इससे सिद्ध होता है कि हैं तो बहुत सारी दुनिया होंगी, जैसे अपन हैं ऐसे बहुत सारी दुनिया होंगी, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि जहाँ तक भी आपकी कल्पना जा सकती है वहाँ तक सत्य हो भी सकता है, मतलब संभावना पूरी है। जहाँ तक भी आप सोच सकते हो, जो भी कैपेसिटी आपकी सोच लेती है, वो सचमुच सत्य भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, इसलिए आप मानते नहीं है। तो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान को कोई फर्क पड़ रहा है? आपके नहीं मानने से वो गुस्सा हो जाएगा क्या? वो तब भी तत्पर हर क्षण आपकी सेवा में उपस्थित है ना। तो इस तरह से यही समझने की बात है कि पहले मानना पड़ेगा, और फिर पूछते जब आपकी सारी ग्रंथियाँ खुल जाएंगी तब आपको ज्ञान भी हो जाएगा। इसलिए उपनिषद में एक आता है मंत्र, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या कहा कि जैसे ही बोध होता है, जैसे ही परमात्मा का समझ में आता है, जैसे ही आप जानते हो, जैसे ही आपको महम ब्रह्मास्मि का भास होता है, उसी समय क्या होता है कि आपकी सारी ग्रंथियाँ खुल जाती। जीव की जो ग्रंथियाँ बनी हुई, तरह तरह के संशय हैं, शक हो रहे हैं, तरह तरह का दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता है, उलझने हैं, ब्रह्म को समझने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सारी ग्रंथियाँ किस समय खुल जाती हैं? जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त है, जैसे ही आपको बोध होता है। तो छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय शक आदि सब साफ हो जाते हैं, ग्रंथियाँ खुल गई और सारे शंकाएं समाधान हो गई। और छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके जो कर्म है, कर्म बंधन भी खुल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कम होते होते ऐसी स्थिति में प्राप्ति जब होगा तो उसके कर्म बहुत क्षीण हो जाएंगे। क्षीण का मतलब कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, और जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा खत्म हो जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब कर्म खत्म हो गए तो फिर भोगता क्यों है? अब लोग भोगते नहीं, हमारे तो बहुत उत्तेजित हो गए। अब जब सारे कर्म खत्म हो गए हैं तो फिर भोगता क्यों है ब्रह्म पुरुष? ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बीमारी लगी है, कैंसर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं, और इतने बड़े जाने माने सदगुरु को, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनको कैंसर हो गया, जिनको साक्षात भगवान दिखते थे, माँ दिखती थी ना, देवी माँ, काली माँ दिखती थी, भगवान ही है ना। तो उनको कैंसर हो गया। जब सारे कर्म खत्म हो गए तो फिर कैंसर क्यों हो गया? कैंसर हुए तो मतलब ये है कि कुछ बच्चे थे, वो भोगना है, इसलिए भोग रहा है शरीर। तो यही बातें बड़ी दूर हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है सारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलने में क्लियर नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति के बाद होती हैं, और फिर जिसको हो जाती है वो भी बोल नहीं सकता। वो समझ तो सब कुछ जाता है लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि उन बातों के लिए शब्द बने ही नहीं, उन बातों को क्लियर करा ही नहीं जा सकता। लेकिन जब बिल्कुल साफ साफ हर बात समझ में आती है, तो देखिए मजेदार बात तो ये है हमारे साथ कि कभी भी हम 5 मिनट पहले नहीं कह सकते कि हम क्या बोलेंगे। हम कितना भी चाहें कि आज हम ये बोलेंगे, आज हम ये वाला श्लोक बोलेंगे, हम कितना पढ़ के भी आ जाए, लेकिन नहीं बोल पाते, पूरा प्रवचन हो जाता है, बोल नहीं पाते, और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बोल जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? यही बात सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि वो बात कहीं नहीं जा सकती जो समझी जाती है।
बातें तो एक स्तर तक ही की जाएंगी, लेकिन समझ उनसे भी आगे चली जाती है। इसलिए समझ की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ गुरु की समझ मिली कि गुरु प्राप्त हुआ, गुरु बने। गुरु की समझ ही तो चाहिए, गुरु की सूरत शक्ल नहीं चाहिए, गुरु की नकल नहीं चाहिए, क्योंकि आप गुरु की नकल करना उचित नहीं है। गुरु का दूसरा स्तर है, आपका दूसरा स्तर है, और आप कहोगे हम तो गुरुदेव की खूब नकल करते हैं, हम तो देखो कितने अच्छे शिष्य हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर सदगुरु है तो बिल्कुल नकल करना ही नहीं। उसकी ज्ञान प्राप्ति के बाद की स्थिति है, आपकी ज्ञान प्राप्ति से पहले की स्थिति। उस समय दूसरे तरह का जीवन है, आगे चल के दूसरे तरह का जीवन। इसलिए कहते हैं कि आप नकल मत करिए, जो कहता है गुरु उस पर चलिए, जो बात बताता है उसको मानिए, उसको धारण करिए और उसी की तरह अपना जीवन बना लीजिए। जीवन बनते बनते धीरे धीरे आप वही हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा विश्वास, ये आवश्यक है। और उसके लिए खास मंत्र भी आ गया गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर्चिरेणाधिगच्छति। क्या कह दिया कि ज्ञान प्राप्त कैसे होगी? श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होगा। जिसको अपने गुरु पे बहुत ज्यादा श्रद्धा होगी उसको ही ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत ही सब कुछ हो जाने का, हर कुछ समझ पाएगा। ज्ञानम लब्ध्वा एकदम उसका सारा कचरा हट जाएगा, सारी शंकाएं हट जाएंगी, सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। ये सब कैसे होगा? तो इस तरह से आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि श्रद्धा बहुत ज्यादा, एकाग्रता बहुत ज्यादा। एकाग्रता बनाते किसी दिन ऐसा हो जाए कि सुनते सुनते शरीर ही छूट जाए, देहाध्यास ही ना रहे। अभी तक आपको देहाध्यास इतना ज्यादा है कि मैं ये हूँ, बस ये हर वक्त है। बैठे हो तो ये हूँ, खड़े हो तो ये हूँ, कहीं जा रहे हो तो, खा रहे हो तो, कुछ भी कर रहे हो तो ये हूँ। ये है देहाध्यास, देह का अभ्यास है ना। आपको अभी अभ्यास ब्रह्म का करोगे तो फिर ब्रह्म का अभ्यास हो जाएगा। इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि देह का अभ्यास नहीं हो जाए ना। मुख्य चीज यही है। और ये नहीं कहा कि आप काम मत करिए, ये नहीं कहा कि कमाओ नहीं, ये नहीं कहा कि बच्चों को खिलाओ नहीं। अपनी ड्यूटी सब करते रहो, लेकिन एकाग्रता से। जैसे अभी थोड़ी सी बात चली कि आप सब बर्तन देखते रहो, डबला देखते रहो, दिया देखते रहो, क्या बोलते हैं, घड़ा देखते रहो, सुराही देखते रहो, आदि आदि जितने भी सब देखते रहो, लेकिन ध्यान बना रहे मिट्टी का। ये सब बर्तन मिट्टी में ही हैं। इन बर्तनों में मिट्टी नहीं, ये मिट्टी ही मिट्टी है, बर्तन तो कोई है नहीं। बर्तन तब है जब दिया जलाना है तो दिया है, जब पानी भरना है तो भरा है, नहीं तो मिट्टी के अलावा क्या है बताओ? पानी भरना है तब दिया नहीं है, चाय पीनी है जब घड़ा नहीं है, लेकिन मिट्टी तो सब में है। किसमें मिट्टी नहीं है? तो आपका जो ध्यान रहे वो मिट्टी पर रहे। और इसीलिए क्या कह दिया, एक साथ ही भास हो, साक्षी और आभास। क्या किया? तो चेतन और आभास दोनों बात यहाँ कर देंगे, जबकि साक्षी से दोनों बात है ना। एक साथ ही भास हो, चेतन और आभास। दूजा चेतन का विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश। ऐसा हमारे उपनिषदों में आता है। तो क्या मतलब है? ये साक्षी क्या है? साक्षी का हमने पिछली बार बताया था। इस साक्षी का मतलब जिससे आप समझ पाते हैं ब्रह्म तो है, सब में ब्रह्म है,
ब्रह्म ही ब्रह्म है ना। लेकिन जैसे कहा नाम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ठीक है, परमार्थ के रूप ही राम ब्रह्म है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म है, राम परमार्थ के ही रूप है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साक्षी की। साक्षी क्या है? जिससे आप समझ पाते हो कि क्या हो रहा है। आँख खुद भी चल रही है, पेट दर्द हो रहा है तो कैसा हो रहा है, सही दर्द हो रहा है तो कैसा हो रहा है। कई बार आप कहते हो पता नहीं सकते कैसा अजीब सही हो रहा है, वो अजीबपन तुम्हें पता है। डॉक्टर से भी कह देते हो, कोई सिम्टम सीधा सीधा है तो बोल देते हो कि हथौड़े से चल रहे हैं, कोई जोर से मसल रहा है, तरह तरह के बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में तो 150 प्रकार के सिर दर्द बताए गए, है ना। तो इस तरह से कुछ अजीब सही हो रहा है तो शब्द ही नहीं है, लेकिन आप तो साफ साफ फील कर रहे हो कि कैसा हो रहा है। अरे है ना, सर दर्द कैसा हो रहा है अगर आपको हो रहा है तो आप ही फील कर रहे हो ना। आपके पेट से पैदा हुए बच्चे भी नहीं जान सकते कि कैसा आपको लगता है, उनके होगा तो वो जान सकते हैं, है ना। सब अपने अपने बारे में जान पाते हैं। तो यहाँ ब्रह्म तो है, ब्रह्म हर हालत में है, हर चीज में है ना। तो जब वो समझ का काम करता है तो साक्षी है, जबकि सारा ही समझ पे टिका है। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दे दी, जान रहे हो, तुम जान रहे हो तो साक्षी है। मैं समाधि में बैठा हूँ तो बैठा हूँ, अगर समाधि नहीं लगी है तो मुझे पता है ना कि मैं बैठा हूँ कि समाधि लगी है का तो पता नहीं रहेगा, लेकिन नहीं लगी है तो ये आपको ही पता है ना कि समाधि नहीं लगी, दूसरा समझ भी समाधि में है, ध्यान में है ना। लेकिन आपको साफ साफ पता है कि मैं समाधि में नहीं पहुंच पा रहा, मैं ध्यान में नहीं पहुंच पा रहा, ये कौन जान रहा है? साक्षी, ठीक है ना। है ब्रह्म ही, हम बार बार कहेंगे, भगवान है तो भी ब्रह्म है, राम है तो भी ब्रह्म है, कृष्ण है तो भी ब्रह्म है, दृष्टा है तो भी ब्रह्म है, साक्षी है तो भी ब्रह्म है, परमात्मा है तो भी ब्रह्म है, और आत्मा है तो भी ब्रह्म है ना। तो जब जान पा रहे हो तो साक्षी ही हो, तो तुम्हारा ब्रह्म अब तुम्हारा हमारा तो है नहीं, वो तो एक ही है सब में। क्यों है? क्योंकि वो अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब कटा फिटा, परिच्छिन्न का मतलब है कि जैसे ये अपना शरीर है तो ऐसा किनारे से कटा नहीं है, यहाँ तो है, ये आगे भी चला जा रहा है और उसमें सारे समाये हुए, सारा सामान, आकाश पाताल धरती सब कुछ उसमें समाये हुआ है, इसलिए वो अपरिच्छिन्न है। अगर परिच्छिन्न होता तो क्या देते मेरा ब्रह्म, तो मेरा ब्रह्म कहना भी गलत है, मेरी आत्मा कहना भी गलत है, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा, आत्मा इतनी ही नहीं है, सारे में है, आत्मा के समुद्र में सब रहते हैं, है ना। अब एक बात सुनिए, आपके कहीं आपसे ये कहा जाए कि आत्मा तो सबकी अलग अलग है, किसी की गंदी है, किसी की ज्यादा गंदी है, किसी की बहुत अच्छी है, किसी की और भी अच्छी है, तो इसको मत मानना, ये तो कंफ्यूज हो गए, सब तरह के कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन आपका तर्क, आपका दिमाग तर्क करके क्या बात सही कहता है, क्या मानता है, तो आप करो। अब आप कहोगे कि आत्मा गंदी नहीं है तो फिर क्या आत्मा गंदा है, आप बिल्कुल तर्क दे सकते हो। जो कहता है कि आत्मा गंदी है, उसकी आत्मा तो बड़ी गंदी है, तो आप सीधा कहो आत्मा गंदी होती ही नहीं, आत्मा गंदी हो ही नहीं सकती, गंदा है तो मन गंदा है, मन में गलत विचार है, मन में गलत भावनाएं हैं, इसलिए मन गंदा है। आत्मा गंदी कैसे हुई? आत्मा कोई गंदी कर ही नहीं सकता। तो हमारा कहना इतना है कि ऐसे में साधक बहुत कंफ्यूज होता है। कहीं सत्संग सुनने गया तो वहाँ पे या मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उसकी आत्मा, आप मान गए, जो कि आप इतनी बारीकी से सोचते ही नहीं कि यहाँ क्या चर्चा चलती है। आप अगर यहाँ भी ध्यान से सुनोगे तो दूसरी जगह के आप डिफरेंस समझोगे। हम ये कभी नहीं कहते कि दूसरी जगह की मत सुनो, हम ये कहते हैं कि जब सुनते हो तो वहाँ के यहाँ में अंतर देखो और वहाँ जो काम की चीजें वो सब ले लो,
व्यर्थ चीजें फेंक दो। कई बार कूड़े के ढेर में भी सोना मिल जाता है, और ये बेचारे जो ढूंढते फिरते हैं ना लकड़ी से छान छान, उसी से जिंदगी चल रही है। तो कोई सुनना मना नहीं है। कोई कोई गुरु कहते हैं कि हमारा सुने तो आप किसी का सुनो ही मत। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। ये बहुत बड़ी दुनिया है, सबका सुनो, लेकिन दिमाग लगाओ और दिमाग से सोचो कि आपका गुरु क्या कहता है, आपका तर्क क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, और क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, उस पर फिर चर्चा करो सदगुरु से। फिर इधर उधर मत करो। इधर उधर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। वो प्रश्न रखो सदगुरु के सामने ताकि उसको क्लियर करें, है ना। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो इधर उधर ज्यादा चर्चाएं करके कंफ्यूज मत हो, साफ साफ रखो, बिल्कुल क्लियर करते चले जाओ, तो एक दिन पक्का हो जाएगा। तो ये हुई साक्षी की बात, है ना। अब भगवान की बात है। भगवान क्या है? भगवान हमारे तुम्हारे जैसा ही है। अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो तुम भी भगवान, इसीलिए कह दिया तत्त्वमसि, तुम वही हो, उससे भिन्न नहीं हो, तुम वही हो। जिसको ढूंढते हो, जिसको खोज रहे हो, वही हो तुम। इसलिए तत् वो तू है, तत्त्वमसि, है ना, वही तू है जो राम रहे, जो कृष्ण रहे, लेकिन अभी नहीं। जब पूर्णता हो जाए तो तू भी वही है ना। जब जान जाओ, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जो वो थे वही तू। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ देह भी है और ज्ञान भी है, बोध हो चुका है, पूर्णता हो चुकी है, ऐसी जगह भगवान है। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु भगवान की जय। ठीक है ना, भगवान को क्लियर कर लेना। देखो अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम हुए इस जगत में कुछ सालों के बाद हुए, और वो पैदाइशी थे, इसलिए उनको अवतार कहा गया। अवतार यहाँ भी, लेकिन बाद में अवतार हुए। उन्हें जीव भाव में चलता रहा काम, जीव भाव में, लेकिन एक समय पर आके ब्रह्म हो गए तो भगवान हो गए। क्योंकि दो ही है यहाँ, एक शरीर एक ब्रह्म। जब तक शरीर में हूँ तो जीव है, और जिस दिन ये पता लगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ तो ब्रह्म है ना। और ब्रह्म है, शरीर रहते हुए ब्रह्म है, इसलिए भगवान है। एक भगवान वो है जो शरीर नहीं है, शरीरधारी नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, और सब जगह उपस्थित है, बिना शरीर के उपस्थित है ना। जो बिना शरीर का है वो भी भगवान है ना। क्यों? क्योंकि सब कुछ है उसमें, आंखें नाकें कान है, दिखती भले ही ना है। हम आंखों से देखते वो बिना आंखों के देख लेता, हम पैरों से चलते वो बिना पैरों के चल लेता, हम मुंह से खाते हैं वो वैसे ही खा लेता है, हम हवन करते हैं वही वो खा लेता है, देवता भी खा लेते हैं, है ना। देवताओं के भी शरीर नहीं है, भगवान के भी शरीर नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्रश्न नहीं उठते हैं। प्रश्न उठना चाहिए बहुत सारे कि ये सब क्या माजरा है। आखिर देवता हमारे लिए इतना काम कैसे कर लेते हैं बिना शरीर के? अगर शरीर होता ना तो वो बस कान पे ही बैठे रहते हैं, आ ही नहीं पाते। जैसे भगवान सब जगह, से देवता भी सब जगह का पता है, और तुम भी सब जगह हो। अगर शरीर छोड़ दो, भले ही जीव भाव में छोड़ दो, तो तुम भी पूरी दुनिया में हो, समझ गए ना। इसलिए कह देते हैं ना कहीं जाते ना कहीं आते, क्योंकि जो शरीर वाली चीज थी वो खत्म हो गई, और जो दूसरी ब्रह्म है वो तो पहले से ही सब जगह था। ब्रह्म तो पहले ही सारे में था, जहाँ तक आपका दिमाग भी नहीं जाए वहां तक था, तक की बात ही नहीं, है ना। तो ब्रह्म की कहीं भी कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म को तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप कि कैसा है क्या है। कभी कोई कहे ब्रह्म का दर्शन कराओ, ये दर्शन करने की चीज ही नहीं। दर्शन करोगे तो
करोगे, दर्शन करोगे तो कृष्ण के करोगे, लेकिन ब्रह्म के कोई दर्शन नहीं। वो आपकी समझ में ही दर्शन है। इसलिए कहते हैं राम को ही ब्रह्म मान के कर लो दर्शन, कृष्ण को मान के कर लो, है ही वो तो जो ब्रह्म ही है, वो राम है, कृष्ण है। अच्छा आप कहोगे कि ऐसा क्यों भाई राम और कृष्ण को क्यों कह देते हैं? इसलिए कि वो शरीर लेके पैदा हुए हैं, हमारी तरह शरीर लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए इष्ट बनाना भी बहुत अच्छा है उनको। जो साधक हैं उनको भगवान राम या भगवान कृष्ण को इष्ट बनाना बहुत लाभदायक है। क्यों है लाभदायक? वो भी शरीर लेके आए, हम भी शरीर लेके आए हैं, वो भी भगवान थे, हम भी भगवान हो सकते हैं, हम शरीर रहते भगवान हो सकते हैं। ब्रह्म का ऐसा नहीं, ब्रह्म तो शरीर है तो भी और नहीं है तो भी ब्रह्म ही है, ठीक है ना। तो और क्या, भगवान की बात हो गई, साक्षी की बात हो गई, और दृष्टा की बात यह है कि जब ब्रह्म इंद्रियों के साथ होता है, जब ब्रह्म इंद्रियों के साथ होता है, तो जैसे आप देख रहे हो, देख तो ब्रह्म ही रहा है, खाली आंख तो नहीं देख सकती ना। अगर ब्रह्म नहीं है और खाली आंख देख पाती तो लाश की भी देख लेती है ना। तो ब्रह्म जब इंद्रियों के साथ काम करता है तो वो दृष्टा है, जब समझ से काम कर रहा है तो साक्षी है, जब इंद्रियों से खा के देखो, सुन के देखो, सूंघ के देखो, छू के देखो, चख के देखो, ये दृष्टा, ठीक है। और जब केवल ब्रह्म है तो बस ब्रह्म है, जब शुद्ध ब्रह्म है तो वो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म है। क्या कहा हमने कि ना दृष्टा ना साक्षी, उस समय जब केवल ब्रह्म है और ब्रह्म कुछ नहीं करता, न जाता न आता न करता न कुछ खाता पीता, कुछ नहीं करता, वो ब्रह्म मतलब शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म है, ठीक है ना। आसानी है, मुश्किल नहीं है। इतने विस्तार से हमने बताया, जब जब आप उसके होता हम बताते हैं, पहले भी कभी पूछा है आपने, है ना। तो सारा क्लियर कैसे हुआ कि ब्रह्म कब है? जब शुद्ध ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म है तब शुद्ध ब्रह्म है। जैसे ही स्फुरना हुई, ब्रह्म नहीं जीव, क्योंकि स्फुरना जीव में होती है, ब्रह्म में नहीं होती। स्फुरने का मतलब समझते हो? जैसे तुम सो रहे हो, है ना, जैसे ही जगह कुछ भी ख्याल आ गया, स्फुरना हुई, मैं कहाँ हूँ, है ना, ये स्फुरना हुई। तो जब तुम सो रहे थे तो तुम ब्रह्म थे लेकिन नहीं थे। यहाँ और समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि जब सो रहे थे जब थे तो ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सोने से पहले ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, समझिए। क्योंकि सोने से पहले ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए सोते में भी ब्रह्म नहीं, ब्रह्म होते हुए ब्रह्म नहीं, और सो के उठे तो भी ब्रह्म नहीं, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, सोते में तो होगा नहीं। और एक तरफ कह देते हैं तुम तो रोज ब्रह्म होते हो, तुम 8 घंटे रोज ब्रह्म होते हो, लेकिन क्योंकि तुम सोए रहते हो, तुम्हारा अंतःकरण सोया रहता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त होता नहीं। तो जगते में कभी समाधि में या ध्यान में आपकी ऐसी स्थिति बन जाए जैसे सोते में आपको शरीर का पता नहीं रहता, आपको कोई दुख नहीं होता, आपको कोई सुख नहीं होता, किसी की बुरी बात याद नहीं आती, कोई चिढ़न जलन नहीं होती, ऐसी स्थिति कभी जगते में ध्यान के समय हो जाए या समाधि के समय हो जाए तो करना। फिर भले ही वो 2 मिनट को हो जाए, 1 मिनट को हो जाए, 30 सेकंड को हो जाए, 10 सेकंड को हो जाए, 2 सेकंड को हो जाए, 1 सेकंड की, आधा सेकंड को जाते, कितनी छूट दी।
लेकिन हम हैं कि आधा सेकंड भी होने को तैयार नहीं। इतने ज़्यादा रचे बसे हैं दुनिया में, इतने ज़्यादा जीव भाव में धंसे हुए हैं कि हमें आधा सेकंड भी नहीं मिलता कि हम भगवान के लिए याद करें। इसीलिए कह दिया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की बुनियादी। सोच लीजिए क्या बात है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की भी आधी कर लो। उतनी देर भी अगर तुम ब्रह्म में रुक गए तो हम तुम्हें ब्रह्म डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए आपको समझना है ये बातें। आप जितने ध्यान से, जितनी एकाग्रता से समझोगे ना तो घसेगी दिमाग में। अगर दिमाग में घसाना चाहते हो तो ऐसे बैठो जैसे तुम हो ही नहीं। अब तुम हो नहीं तो सुन बोल रहा है, तुम दो हो ना, एक शरीर हो तुम और एक आत्मा हो तुम। तो जैसे आत्मा ही आत्मा बची, शरीर बचा ही नहीं, ऐसा कोई समय मिल रहा है तो यहाँ पर सुनते में हो सकता है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप इतनी एकाग्रता जुटाओ, इतनी एकाग्रता जुटाओ कि आप वही हो जाओ। और संभावना है क्योंकि होते रहे हैं, होते रहेंगे तो तुम भला क्यों नहीं हो सकते? तुम भी बिल्कुल हो सकते हो। पूरी छूट है यहाँ, जीव को पूरी पूरी छूट है। मरने से पहले शरीर रहते कंडीशन ये है। मर गए तो कह दिया मोक्ष हो गया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, किसको बुद्धू बनाते हो? जीते जी शरीर के रहते, शरीर छूटे शरीर में आ जाओ तो मोक्ष। इतना आसान नहीं है। वो तो भगवान छुड़ा देता है तो छूट जाता है, लेकिन तड़पता फिरता है कि जल्दी मिल जाए शरीर। अगर कुछ ज़्यादा खराब कर्म हो गए हैं और कुछ समय भगवान ने सदा के रूप में शरीर नहीं दिया तो इसके सिर पे आ गए, उसके सिर पे आ गए, आ गए कि नहीं आ गए? ऐसी स्थिति है। तो आप इसको जितना जितना गहराई से, जितना एकाग्रता से, जितने प्रश्न रखते हुए आप सुनेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। तो हम ये बार बार कहते हैं कि ये जो बचे हुए 6 दिन है ना, उसमें भी चिंतन मनन करिए। जब जब समय मिले तब तक चिंतन मनन क्या करना है, जो गुरु ने बोलती है वही याद करने की कोशिश करो। जब याद करोगे तो थोड़ा सा जगह मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा याद आ जाएगा, थोड़ा और आएगा, थोड़ा और आएगा, बहुत सारा आ जाएगा। उसी में ही तुम्हारे अपने आप ही मन करेगा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गुरु ने बोला ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। आके प्रश्न पूछो। कई लोग झेपते हैं कि गुरु ने कहा है कि हम उसको कैसे काटे। यहाँ काटने की बात ही नहीं है। बात यह है कि हमें ये सही नहीं लगता, इसलिए आप उसको क्लियर करिए। कुछ आपके क्लियर करने में गलती हुई होगी, ये तो नहीं कहेगा शिष्य, है ना? वो तो उसको खुद को समझना है कि कमी तो मुझे नहीं है जो मैं नहीं समझता। लेकिन आप ऐसा ही मान लो ना, बोलो मत। और बोल के तो हम जो उनमें से हैं, तो बोल बुरा नहीं करना है ना? खुली छूट है। लेकिन यहाँ क्या है, सीमाओं में रहना पड़ता है। जिनको प्राप्ति चाहिए, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सीमाओं में तो रहना पड़ता है। जब फिर असीम हो जाओगे, पहले तो जो सीमाओं में अच्छे से रहा है, पहले जो कर्तव्यों में रहा है, वो उसके कर्तव्य शेष नहीं रहेंगे। जो सीमाओं में रहा है वो असीम हो जाएगा। जिसने बहुत कहना माना है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सब उसके कहने पे चलेंगे, क्योंकि आपने माना है, दूसरे आपका मानेंगे। इसलिए इतनी कमाई करनी पड़ती है। मनमानी करने वाला नहीं प्राप्त कर पाएगा, कर्तव्य पूरे नहीं करने वाला नहीं प्राप्त कर पाएगा, है ना? इतना ज्यादा अपने आप को ढालना पड़ता है साधक के रूप में कि वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं रहे पात्रता पे कमी होने की। इसलिए जन्मों लग जाते हैं। इसलिए एक जन्म की संभावना नहीं है और एक जन्म की है भी। अगर सारी तैयारी पहले जन्मों में हो चुकी है, इसी जन्म में हुआ कि नहीं हुआ? होता है। आप चाहो तो एक जन्म का कह लो। चढ़ने वाले ये कहते हैं हम इतने दिन से लगे हैं, इनका यही हो गया, हमारा होना चाहिए था, हम पात्र सही थे। लेकिन इतनी समझ आ जाए तो वो ज्ञानी हो जाएंगे। सब साफ साफ खुली किताबें को भी समझना ही नहीं चाहो, बिल्कुल व्यर्थ की बातों में ही आप उलझे रहो तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, है ना? निरर्थक बातों पे आप बहसबाजी करते रहो
काम की बातों में बहस करो मत। हम तो खूब खुली छूट देते हैं बहस करने की, खूब तर्क करो, खूब बहस करो, सही सही समझने की कोशिश करो, है ना। लेकिन सुनने के लिए एकाग्रता से सुन। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा बोला फिर आप बोलने लगे, फिर हमने बोला फिर आप बोलने लगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ना सुन पाओगे, ना हम बोल पाएंगे। इसलिए कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं, वो आप ज़्यादातर सब जानते हैं। जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ पूछे हमसे, हम बताएंगे। कई बार हम खुद से बताना भी चाहते हैं तो हम इसलिए नहीं बता पाते कि आपको लगेगा बहुत बता रही है, क्योंकि ऐसे ही दिमाग ज़्यादा चलता है जीव का, सही तरफ तो नहीं चलता है। तो हमें क्या वही जरूरत पड़ी, इसलिए हम पूरी छूट आपको ही देते हैं कि जो प्रश्न रखोगे वो बता देंगे। हम अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रहे। हम अपनी तरफ से कुछ बोलें तो कहोगे हाँ करें, और कैसे बोल सकोगे कि हाँ करें बताओ। हमने इतना मौका ही नहीं दिया आपको। इस तरह से बहुत आसान है समझ पाना। ऐसे में जब कोई सदगुरु मिल जाए तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको सदगुरु मिला है। बड़े 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 ही सौभाग्यशाली हैं, इसका लाभ उठाइए और चलते रहिए। एक बार बोलिए सब मिलके, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान